हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है अपूर्वा। ये 2023 में रिलीज होने वाली एक क्राइम थ्रिलर है जो देखते हुए आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें है सस्पेंस, थ्रिलर और एक्शन। तो चलिए बिना किसी देरी के सुनाते हैं आपको अपूर्वा की कहानी। मूवी की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि गाड़ी में 3 लोग कहीं जा रहे होते हैं। एक आदमी दूसरे से कहता है कि इस एरिया से जल्दी निकल चलो और वो ये भी कहता है कि ड्राइविंग सेफली करना। तभी अचानक से पीछे बैठे हुए आदमी को एक गोली लगता है और वो मर जाता है। और तभी वो लोग गाड़ी रोक के हाथ ऊपर कर देते हैं। फिर वहां पर 4 आदमी आते हैं जिनके पास हथियार भी रहते हैं। वो लोग इन बाकी 2 लोगों को टॉर्चर करने लगते हैं और बहुत बेरहम तरीके से उनको मारकर वहां से उनकी गाड़ी में चीजें लेकर चले जाते हैं। अब यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये 4 लोग एक्चुअली इस एरिया के डकैत हैं जो कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो लोग रास्ते से जा रहे थे, तभी उनमें से एक जन के पास एक कॉल आता है और उसको ये पता चलता है कि एक बड़ा वाला ट्रक यहाँ से जाने वाला है और उसी को लूटने के लिए वो लोग जल्दी से गाड़ी भगाने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक बस मिलती है जिसको ओवरटेक करने की वो लोग बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बस ड्राइवर उन्हें ओवरटेक करने नहीं दे रहा था। तब उनमें से एक जन जो ड्राइव कर रहा था उसको कहता है कि क्या हुआ, पैर एक्सीलेटर तक पहुंच नहीं रही है क्या। जो सुनकर उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आकर गाड़ी एकदम खेत से ऊपर ले जाकर बस के सामने खड़ा कर देता है। उसके बाद वो लोग बस में चढ़कर सबको डराने लगते हैं, बंदूक दिखाकर सभी से सामान ले रहे थे। और तभी उस बस में उनको अपूर्वा दिखती है जो कि उसी बस में कहीं जा रही होती है। यही हमारी प्रोटैगनिस्ट है और आज इसका फियांसे का बर्थडे है और उसी को सरप्राइज करने के लिए जाने वाली थी, लेकिन रास्ते में ये हो जाता है। जिसके बाद जब वो लोग अपूर्वा से सामान ले रहे थे तभी उसके फोन में सेठ का फोन आता है जो कि उसका फियांसे होता है। इन डकैतों में से एक आदमी जिसका नाम सुखा होता है वो इसका फोन रिसीव करके उससे बात करने लगता है। तब सेठ उसको फोन में गाली दे देता है और कहता है कि मेरी अपूर्वा से बात करवाओ। लेकिन सुखा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब तू देख मैं तेरी बंदी के साथ क्या करता हूँ। ये बोलकर वो उसका फोन वहीं पर फेंक कर उसको साथ में लेकर चला जाता है। फिर सेठ उसको बार बार कॉल करने लगता है लेकिन कोई फोन रिसीव नहीं करता। ये देखकर उसे थोड़ी टेंशन होती है। दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि अपूर्वा को गाड़ी में बिठाकर वो लोग वहाँ से चले जा रहे हैं और बस में बैठे एक आदमी भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब लास्ट पर इधर जब फोन बजता है तब एक जन फोन उठाकर ये कहते हैं कि वो लोग उस लड़की को अपने साथ लेके चले गए हैं और ये सुनकर सेठ बहुत ही टेंस्ड हो जाता है। इसके बाद हमें सीन चेंज करके एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है जहाँ पर हम अपूर्वा और सेठ की शादी की बात होते हुए देख रहे हैं और वो दोनों ही इस शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड भी थे। सेठ अपूर्वा से बहुत ही प्यार करता था, अपूर्वा भी उससे प्यार करती थी। उन दोनों का बस कुछ ही दिनों में शादी होने वाला था। सेठ तो उसको आगे पढ़ाई के लिए भी मोटिवेट करता था, उसकी हर एक खुशी का ध्यान भी रखता था और उन दोनों का बस कुछ ही दिनों में शादी भी होने वाली थी, लेकिन यह हादसा हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट डे में आती है और हम लोग उधर अपूर्वा को देखते हैं जहाँ पर कि ये 4 लड़के उसको जोर जबरदस्ती एक सुनसान जगह पर लेके जाते हैं और वहाँ पर जाके वो लोग इसको बहुत टॉर्चर करते हैं। लेकिन ये सब होता देख जुगनू साइड पे अकेला खड़ा था। जुगनू अपूर्वा को एक बार भी टच नहीं की। यही सब चलते चलते अपूर्वा का छोटा पर हाथ उड़ जाता है और तभी छोटा गुस्सा में आकर अपूर्वा को एक ऐसा थप्पड़ मारता है कि वो बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर सुखा छोटा को और एक चांटा मारता है और कहता है कि इतना मजा आ रहा था और तूने सब खराब कर दिया। इसके बाद वो सब बाहर आके बियर पीने लगते हैं। उधर हम जुगनू को देखते हैं जो कि एक सिगरेट जलाता है और 2 एक ड्रैग लेने के बाद वो उससे अपूर्वा का हाथ जलाने लगता है और धीरे धीरे अपूर्वा को इनअप्रोप्रिएटली टच करने लगता है। तभी वहाँ से एक आदमी गुजर रहा होता है जो कि उनकी तरफ बढ़ने लगता है और बाकी के तीनों उसको पकड़ लेते हैं और वहाँ पर तब जुगनू भी आ पहुँचता है और वो सब मिलके उसको बांधकर अपूर्वा के साथ ही उस कारी के डब्बे में डाल देता है। कुछ देर बाद अपूर्वा को फाइनली होश आती है और वो देखती है कि वहाँ पर गाड़ी में थोड़ी सी गैप है, तो वो दरवाजे से निकलकर धीरे धीरे भागने शुरू करती है
और वो इतनी डरी हुई थी कि वो बहुत जोर से भाग रही थी और उधर उसके पीछे पीछे जतीश भी भागने लगा था। कुछ देर जाने के बाद ही अपूर्वा छोटे से टकरा जाती है। वो देखी नहीं थी छोटे को आते हुए और तभी छोटा उसको फिर से खींचातानी करके गाड़ी में वापस ले जाना चाह रहा था। लेकिन अपूर्वा इतना डेस्परेट थी अपने आप को बचाने के लिए कि वो बहादुर लड़की की तरह उससे लड़ जाती है और पीछे वो पंडित जी ये सब देखकर अपना रास्ता बदल लेता है और दूसरी ओर भागने लगता है। इधर छोटा तभी भी अपूर्वा के साथ लड़ाई कर रहा था। अचानक से अपूर्वा को सामने गिरा हुआ बाल्टी दिखती है। वो उठाकर छोटे को मारने लगता है। छोटा गिर तो जाता है लेकिन वो इतना गुस्से में थी कि वो छोटे को कांस्टेंट उसी बाल्टी से और भी बहुत बार मारने लगती है। कुछ देर बाद वो छोटे का जान ही ले लेती है। अब छोटे का आखिरी चीख सुनकर उसके गैंग मेंबर्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग ये सोचते हैं कि इसको मारा किसने, क्योंकि उस लॉरी के डब्बे में से अब दोनों ही गायब है। लेकिन वो लोग जब तक वहाँ पर पहुँचते हैं तब तक अपूर्वा भागकर कहीं छुप गई होती है। इसके वजह से उन लोगों को ये पता नहीं चलता है कि असली में ये काम किसने किया है। दूसरी ओर हमें ये दिखाया जाता है कि सिड पुलिस के पास जाकर कंप्लेन लिखाता है। तब पुलिस कहता है कि हाँ, हम उस डकैतों का खोज कर रहे हैं और साथ ही में अपूर्वा भी मिल जाएगी। लेकिन सिड इस बात से शांत नहीं रह पाता है। वो फिर भी ये सोचने लगता है कि अपूर्वा कैसे हालत में होगी और कहाँ होगी। दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि वो 3 डकैत यानी सुखा, बल्ली और जुगनू ज्योतिष को पकड़ लेते हैं और उसको बहुत ही बेरहमी से मारते हैं। कुछ देर बाद उसको वहीं पर फेंक कर वो लोग चले जाने लगते हैं और ये सब होते हुए अपूर्वा एक कोने से देख रही थी। कुछ देर बाद ज्योतिष का फोन बजने लगता है और अपूर्वा जल्दी से जाके उसके फोन को लेकर भाग जाती है। इस फोन की आवाज से वो 3 डकैत भी वापस आते हैं और उस फोन को उठाने के लिए ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें फोन नहीं मिलता है। इससे उन्हें समझ आ जाता है कि शायद अपूर्वा ही ये फोन लेकर भागी है। तब सुखा उनसे कहता है कि जल्दी से इस लड़की को ढूंढो, क्योंकि वो अभी अभी गई है, यानी वो बहुत ही आसपास ही है और तो और आज भी उसके पास एक फोन भी है, तो हमें उसको बहुत जल्दी ढूंढना पड़ेगा वरना हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि अपूर्वा सिड को कॉल करती है क्योंकि उसे सिड का नंबर याद था। फिर वो सिड को बताती है कि मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर एक मालगाड़ी का डब्बा खड़ा है और साथ ही साथ पास में रेलवे ट्रैक भी है और मैंने एक जन को मार दिया है। ये 4 लोग थे और एक जन का नाम है सुखा। फिर वो फोन काट देती है क्योंकि उधर सामने सामने सुखा भी आ गया था। तभी सिड जाकर पुलिस को ये सारी बातें बता देता है क्योंकि वो चाहता था कि अपूर्वा जल्द से जल्द घर लौट आए। पुलिस ये सब सुनकर समझ तो जाते हैं ये कौन से गैंग का काम है, लेकिन वो लोग बहुत ही गैर जिम्मेदार थे और एकदम भी जल्दबाजी नहीं कर रहे थे। वो लोग सारा काम बहुत धीरे धीरे कर रहे थे। रात हो जाती है ऐसे करते करते और वो लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। तब सिड उनसे कहता है कि आप लोग थोड़ा जल्दी कीजिए वरना अपूर्वा को कुछ हो सकता है। दूसरी ओर ये लोग ये कहते हैं कि नहीं, अभी तो रात हो गई है, हम अपूर्वा को कल सुबह ही ढूंढने के लिए जाएंगे। और तभी सिड के पास और एक कॉल आता है जहाँ पर अपूर्वा ये कहती है कि मैं अभी एक कुएं में छुप कर बैठी हूँ और तुम लोग कब आ रहे हो मेरे को लेने। जब सिड कहता है कि ये पुलिस वाले तो कुछ नहीं करने वाले हैं, मैं अकेला ही आता हूँ तुम्हें लेने। जो सुनकर अपूर्वा कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना लोकेशन भेज देता हूँ। लेकिन गलती से अपूर्वा का फोन हाथ से गिर जाता है। तब वो बहुत मुश्किल से कुएं से बाहर आती है और बाहर भागने लगती है। दूसरी ओर ये सब तीनों भी उसी को ढूंढ रहे थे। अपूर्वा को कुछ देर चलते चलते एक औजार मिलता है जिससे कि वो किसी का भी कातिल कर सकती थी। कुछ देर बाद ही उसको बल्ली दिखता है और बल्ली आकर उसको छेड़ने लगता है। अपूर्वा तब कहता है कि बस मुझे मारना मत, बाकी तुम जो चाहो कर सकते हो। बल्ली बस उसका हाथ उठाने ही वाला था कि तब अपूर्वा उसी औजार से उसके पेट में भूख देती है और फिर वहां से भाग जाती है। अब बल्ली चीखने लगता है और इसका चीखना सुनकर वहां पर बाकी 2 लोग भी आ जाते हैं। वहां पर जुगनू कहता है कि अभी इसको हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है वरना ये तो यहीं तड़प तड़प के मर जाएगा। लेकिन सुखा इस बात से सहमत नहीं होता है और कहता है कि ये तो ऐसे भी मर जाएगा, लेकिन मुझे अब इस लड़की को पकड़ना ही पड़ेगा और मैं इससे तो शादी करूंगी। और ये बोलकर वो लोग फैल जाते हैं अपूर्वा को ढूंढने के लिए। दूसरी ओर अपूर्वा अकेले एक कोने में बैठकर रो रही होती है और उसको सब कुछ याद आता है कि कैसे
उन्होंने उसके साथ बदतमीजी की है। दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि सिड कानून को अपने हाथ में ले लेता है और वो भी डेस्परेट हो जाता है अपूर्वा को ढूंढने के लिए। वो वहाँ का पुलिस ऑफिसर का बंदूक और बाइक लेकर अपूर्वा के भेजे हुए लोकेशन की ओर जाने लगता है। उधर अपूर्वा अकेले बैठकर ये सब सोचते सोचते उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो ये सोचती है कि अगर इन लोगों ने मेरे साथ इतनी बुरी बर्ताव किया है और मेरे सम्मान के साथ खेला है तो मैं भी इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। ये सोचकर वो उस कोने से बाहर आती है और उसे पता था कि ये लोग उसे ढूंढ रहे होंगे, इसीलिए वो किसी तरह से जुगनू को अपने पीछे दौड़ाता है और भागने लगता है। और अपूर्वा को अब पता था कि कुआं किस तरफ है, वो उसी तरफ भागने लगती है। कुछ देर जाने के बाद ही वो साइड हो जाता है, लेकिन जुगनू अपना बैलेंस खोकर उसी कुएं में गिर जाता है। अब जुगनू जोर जोर से चीखने लगता है ताकि सुखा आकर उसको बचा सके, क्योंकि वो अकेला तो कुआं से निकल नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद ही सुखा वहाँ पर आके पहुँचता है और कहता है कि रुक, मैं तेरे को बचाने के लिए रस्सी लेकर आता हूँ। और जैसे ही सुखा वहाँ से जाता है तभी अपूर्वा फिर से वहाँ आ जाती है पत्थर के साथ, और वो जुगनू पर वैतने ही बहुत सारे पत्थर मारने लगती है और ये करते करते जुगनू भी वहीं पर मर जाता है। फिर जब सुखा वापस आता है तो वो देखता है कि जुगनू भी मर चुका है। ये देखकर सुखा बहुत हैरान हो जाता है और वो ये सोचने लगता है कि अब तो ये लड़की मेरे को चाहिए ही चाहिए। तब वो अपने कार की तरफ जाने लगता है और कार में तो अपूर्वा पहले से ही बैठी हुई थी। वो जैसे ही कार के पास आता है अपूर्वा उसको गाड़ी से ठोक देती है, लेकिन अपूर्वा को गाड़ी चलाना तो नहीं आता था, इसीलिए गाड़ी खेत में घुस जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। जिसके बाद अपूर्वा गाड़ी से उतरकर अकेले ही भागने लगती है और सुखा तब भी उसका पीछा कर रहा होता है। कुछ देर जाने के बाद ही अपूर्वा ट्रेन लाइन में आ जाती है। अपूर्वा ये सोचती है कि इसको तो हम ट्रेन लाइन में ही कुचल के मारेंगे, और ट्रेन भी आने लगता है, लेकिन सुखा किसी तरह अपूर्वा को पकड़ लेता है और उसको ट्रेन लाइन के बीच में ही रखता है। सुखा ये सोचता है कि मैं मरूंगा तो तू भी मेरे साथ मरेगी, इसीलिए वो अपूर्वा को ट्रेन लाइन के बीच में ही मार कर रखता है। लेकिन कुछ देर बाद ही अपूर्वा सुखा के हाथ में काट देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ पर ट्रेन भी आ जाता है और सुखा को कुचल देता है। अपूर्वा को ऐसा लगता है कि वो मर गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सुखा अपूर्वा का पैर पकड़ता है और कहता है कि तू मेरे से शादी कर ले, वैसे तेरा नाम क्या है? तभी अपूर्वा वहाँ पर रखा हुआ सबसे बड़ा पत्थर उठाती है और कहती है कि मेरा नाम अपूर्वा है। बोलकर वो पत्थर सुखा के मुंह पर जोर से मारती है, जिससे सुखा का भी वहीं पर मौत हो जाता है। और इसके बाद अपूर्वा चलते चलते क्रॉसिंग लाइन तक पहुँचती है, जहाँ पर की स्टेशन मास्टर्स बैठे होते हैं। वहाँ पर पहुँचकर वो सिड को कॉल करती है और उसको बताती है कि वो अभी कहाँ पर है। इसके साथ साथ ही मूवी यहीं पर खत्म होती है। यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि कैसे एक लड़की अपने बहादुरी से किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकती है। सिचुएशन कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, बस तुम्हें अपना हिम्मत रखना होगा। ये मूवी हम लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशनल मूवी हो सकती है। आपको ये कैसी लगी दोस्तों? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपको कोई नई मूवी की रिक्वेस्ट है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपने अगर लास्ट तक वीडियो देखी है तो इसको लाइक करना मत भूलना, और अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही जबरदस्त और दिलचस्प मूवी लेकर हम आते हैं हर हफ्ते। आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।